देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक लड़की को एक मनचले ने कई बार चाकू से वार कर दिया अधमरा। लेकिन अफसोस दुनिया देखती रही और आज एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। राजधानी दिल्ली में एक लड़की पर मनचले ने धारदार हथियार से किए कई बार चेहरे और उसके शरीर का ऐसा कोई कोना नहीं जहां चाकू के घाव के निशान ना हो। खून से लथपथ लड़की को चाकू से कई बार कर किया अधमरा। घटना राजधानी दिल्ली के साकेत लाडोसराय इलाके का है, जहां 22 साल की चंद्रिका मलिक कैब में बैठकर अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। तभी लाडोसराय के पास मनचले आशिक ने उसकी कैब को रोककर उसमें बैठ गया, जबरदस्ती करने लगा। लड़की जब नहीं मानी तो चाकू से लगातार वार करता रहा। इस घटना को देखकर कैब ड्राइवर कैब छोड़कर भाग गया। मनचला आशिक चंद्रिका के चेहरे पर लगातार वार करता रहा, साथ ही पूरे शरीर पर भी उसने कई घाव दिए। जब चंद्रिका हाल ही में अधमरी हो गई, उसके बाद उसने कैब से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को इस दर्दनाक घटना की सूचना दी गई। लोगों द्वारा पकड़े गए मनचले को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। अधमरी हालत में चंद्रिका को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर दिया है, जहां पर वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मेरा नाम जी शकुंतला मलिक। क्या घटना हुई है आपकी? घटना ये हुई थी सर, मैं घर पे सो रही थी। मेरी लड़की पूजा वूजा करके घर से बाहर निकली, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू था लाजपत नगर में। वो 6:30 पे निकली थी। ओला बुक की थी उसने, कैंपा कोला फैक्ट्री के पास ओला बुक खड़ी हुई थी। लेकिन वो लड़का पहले से ही प्लानिंग करके घर के नीचे ही खड़ा हुआ था। वो घर से जैसे निकली, उसके पीछे करते करते कैंपा कोला फैक्ट्री के पास पहुंचा लाडोसराय। और लड़की जैसे ही ओला के अंदर बैठी, वैसे ही लड़के ने दोनों गेट बंद कर लिए, घुस के ज़बरदस्ती उसके साथ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, 5 मिनट दीजिए, बात करनी है। लेकिन लड़की मना करती रही। लड़के ने दोनों खिड़की बंद करी गाड़ी की और उसका चप्कू निकाला उसने अपनी पैंट की जींस की जेब में से और सीधा उसके सिर पे वार कर दिया लड़की के 5-6 बार। और लड़की बहुत सीरियस है। उसने मेरे पास कांटेक्ट भी किया था कि मम्मी मैं मर गई। मैंने बोला ऐसे कैसे, कभी तो बात करती नहीं, अभी तो चाय वाय दे के गई है मुझे, अभी इतनी जल्दी से उसका फ़ोन कैसे आ सकता है? क्या तो वो मैं चाकू कार में ही मारा था? हाँ, चाकू गाड़ी के अंदर ही मारे उसने, ओला के अंदर ही। ओला के हाँ, ड्राइवर ने कुछ? ओला का ड्राइवर जो था उसको पता नहीं था वारदात हो गई। ओला का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटी के साथ वो जो लड़का है वो गाजीपुर का रहने वाला, यहाँ पे क्या करने के लिए आता था? सर ये ऑफिस में एक साथ जॉब करते थे। हंसी मजाक इन लोगों में चलता था, क्योंकि साथ में जब लंच वगैरह करते थे तो बातें चीतें चल जाती हैं। लेकिन उसकी हंसी मजाक को वो इतना सीरियस ले गया था कि दिल तक, कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ। लेकिन लड़की मेरी इस टाइप की क्लियर की नहीं थी। और लड़का उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करता था कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लड़की खिलाफ थी शादी के, क्योंकि वो उसको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, अपना फ्यूचर बनाना था कि भाई मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी ने कोठियों में काम कर करके हमें पाला है, परवरिश करी है हमारी, तो हम ऐसा गलत काम कभी नहीं उठा सकते। तो लड़की इन सब चीज़ों को सोच के चलती थी। लेकिन वो लड़का ने उसको इतने 2.5 साल से परेशान कर रखा था। कभी उसके ऑफिस में पहुंच जाना, टॉर्चर करना, कभी बदतमीज़ी करना। उसको ऑफिस से भी धक्के मार के लड़के को बाहर निकाल दिया गया था। एक माँ होने के नाते कितना दर्द होता है जब बेटी दर्द, मैं तो चक्कर खा के गिर गई थी जीने में। मेरी तो कंडीशन इतनी ख़राब थी, सुबह से रो रो के बुरा हाल। अभी तक मैंने ना खाना खाया है ना पानी पिया है, इतनी बुरी कंडीशनर थी मेरी। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी मैम का फ़ोन आ रहा है, और लड़की जहाँ जॉब करती है उसकी मैडम भी आ रही है नोएडा से। बेटी है, उसने पहले भी आप लोग पुलिस के पास बताया था मैं अपनी बेटी को खुद लेके गई थी साकेत थाने। उनको वहाँ कंप्लेंट भी करवाई थी, जाके खुद लिख के भी दिया था। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने वहीं दफ़ा क्या, शायद हो सकता है कि वो लड़के आए और कुछ ले दे के उन्होंने रफा दफ़ा किया हो। आपको लगता है उस समय अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज ये हादसा नहीं होता ना मेरी बेटी के साथ। महिलाएं दिल्ली की सुरक्षित है नहीं, आज मेरी बेटी के साथ, कल किसी और की बेटी के साथ। क्योंकि लड़कियों को कभी कभी ऑफिस में लेट भी हो जाता है। लड़कियां ओला करके आती हैं, कोई ऑटो पकड़ के आते हैं, लेकिन पीछे कोई लग के, जब लड़की ऑटो से या गाड़ी से उतरती है, कोई ऐसा हादसा हो जाए मेरी बेटी के साथ, निकल को किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ सर कि मेरी बेटी के साथ जो हो, मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है और ये केस को रफा दफा नहीं करना है। मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सीरियस है और उसकी यहाँ की नस भी कट गई है। डॉक्टर ने उन्हें क्राइम सेंटर में ऑपरेशन के लिए, पुलिस वाले सुबह 10 बजे छोड़ के चले गए। उन्होंने ना कोई कॉल किया,
ना कोई पूछताछ की। इस घटना के बाद क्या आप लोगों को मामले को दबाने की भी कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे कि मतलब इस बात को आप मीडिया वालों को मत बताइए, क्योंकि मीडिया में बोलेगी तो फिर हम इसको कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने सुबह ये बात हम मेरे को भी मेरे भाई को भी समझा दी थी। क्या मानती है जो घटना हुई है, अगर लोग जागरूक होते, वो ड्राइवर अगर मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरी ऑल इंडिया में ये बात फैले कि मेरी लड़की के साथ ये हुआ है। मुझे बदनामी से कोई लेना देना नहीं, मुझे इंसाफ से चाहिए। बदनामी किस बात का? उन्होंने ये बोला था मतलब लड़की है, कल को रिश्ता नहीं होगा, कि बॉयफ्रेंड का चक्कर है ये वगैरह, लेकिन मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं थी, ना किसी के साथ कांटेक्ट में थी। उसको सीधे अपना जॉब करनी थी, 7 बजे अपने घर आना था, बस उसका ये मतलब। डॉक्टरों ने ये बोला सुबह से, तो हमें अभी तक मिलने नहीं दिया। आईसीयू में लड़की एडमिट है, बहुत सीरियस है, अभी तक मिलने नहीं दिया। हम सुबह यहाँ पे 7 बजे के आए पड़े हैं, लेकिन अभी तक मेरी बेटी से मिल बीच में झूल रही है मेरी बेटी। इस पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया है वो है बेहद हैरान कर देने वाला है। पुलिस ने अगर वक्त रहते कार्रवाई की होती तो चंद्रिका की हालत ऐसी ना होती। यह बात एक माँ कह रही है। दरअसल बीते दिनों में कई बार आरोपी युवक चंद्रिका को राह चलते परेशान करता था। दोनों किसी कंपनी में एक साथ काम करते थे, वहाँ दोनों की दोस्ती थी, लेकिन मनचला आशिक उसकी दोस्ती का गलत मतलब निकालकर वह लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। चंद्रिका के पिता नहीं हैं और उनकी माँ घरों में काम करके चंद्रिका के 5 भाई बहनों का पेट पालती है। लिहाजा चंद्रिका का सपना था कि वह अपने आप को इतनी काबिल बनाए कि वह अपने परिवार का जिम्मा अपने कंधों पर उठा सके, और इसलिए वह नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने जा रही थी। बहरहाल बीते दिनों में दोनों के झगड़े के दौरान साकेत पुलिस स्टेशन में कई बार शिकायत की, लेकिन मां का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज पुलिस ने अगर कार्रवाई की होती तो चंद्रिका की हालत ऐसी ना होती। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसकी भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं पुलिस इसकी जिम्मेदार है।